May I come in, sir? हाँ जी। Good morning, sir. Thank you, sir. न्यूज़पेपर देखे आज का? जी सर. क्या था न्यूज़? सर जो वर्ल्ड कप जो अंडर 19 टीम जीती है इंडिया की, कौन कप्तान है? आयुष खतरे, अच्छा, और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी. कितनी बार इंडिया जीत गया अभी तक 19 वर्ल्ड कप? सॉरी सर, इसके बारे में तो आइडिया नहीं. कोई बात नहीं, कोई पुराना कोई कप्तान जो जिताया हो ध्यान में हो? आई थिंक सर अनमुख जय को उन्मुख चंद. ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 5 ऐसी क्वालिटी बताइए जो आप में नहीं है जिस कारण से बीपीएससी आपको छोड़। सर इसके बारे में सर थोड़ा परफेक्शन के पीछे ज़्यादा भागते हैं या ओवर फोकसिंग कह सकते हैं सर. नहीं है, मुझे कुछ आपको बताना है जो आप नहीं है, 5 ऐसी क्वालिटी आप में नहीं है और इसीलिए आपको चुना जाए। सॉरी सर, अभी तो ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं. कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका सेकंड प्रेफरेंस डीवाईएसपी है, ठीक है? तो अभी जो हमारे समाज में पुलिस को लेकर एक डर का जो मेंटालिटी रहता है कि लोग पुलिस को देख के डरते हैं जबकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए, इसको बदलने के लिए आप क्या करिएगा? सर इसको बदलने के लिए पहले तो हम लोग मतलब उनसे मिलना, मतलब अवेलेबल रहेंगे वो लोग, पहली चीज़. दूसरी चीज़ थोड़ा सा देखा जाता है कि वो लोग का थोड़ा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मतलब इम्प्रॉपर है, तो उसको ये एक सख्त निर्देश जारी करेंगे कि थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, मतलब मतलब इज्जत से बात किया जाए लोगों से. दूसरा चीज़ कि सर मतलब बहुत लोग को कानून के बारे में नहीं पता है. वो लोग पुलिस से इसलिए भी डरते हैं कि अगर कुछ ऐसा कर दे तो वो कुछ हमारे खिलाफ मतलब केस दर्ज न कर दे. तो ये सब चीज़ है जिससे हम समझा सकते हैं लोगों को और जागरूकता फैला सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि पुलिस हमारे मदद के लिए ही है, वो एज अ दुश्मन. जैसे कि ये इसलिए भी एक भावना बनी हुई है कि जो अंग्रेजों के समय से जो चलता हुआ आ रहा है, तो लोग के मन में ये डर है कि पुलिस है, तो ऐसा विचार रहता है लोगों का सर. ठीक है, ये बताइए, इंडिया यूएस ट्रेड डील में 2 फायदा जो भारत को हुआ है और 2 चैलेंजेस क्या है? सर फायदा अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल और ये जो फैब्रिक का जो सेक्टर है उसमें फ़ायदा हुआ है, जो कि बांग्लादेश और वियतनाम को हम लोग अब ओवरटेक करेंगे. दूसरा फ़ायदा हुआ है सर आईटी सेक्टर में, थोड़ा सा इस पे अब मतलब आगे बात बढ़ सकता है. जो वीज़ा का जो बात है अभी, ये फ़ायदा है. नुकसान सर एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा देखा जा सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो है वो, और एक जीएम क्रॉप्स का भी इशू है, जो कि अमेरिका चाहता है कि जीएम क्रॉप्स को अलाउ कर दिया जाए. और वैसे इंडिया में अभी जो पॉलिसी है उसके तहत फूड क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया गया है जीएम में, ओनली नॉन फूड क्रॉप्स को अलाउ किया गया है. इंडिया और अमेरिका में कुछ पेटेंट को लेकर भी इशू है क्या डब्ल्यूटीओ में? सॉरी सर, अब इसके बारे में आइडिया नहीं. एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट वर्ड जानते हैं क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट? नो सर, सॉरी सर. कोई बात नहीं। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, ठीक है, बिना इलेक्शन के सीएम कैसे बन गया वहां पे? सर हाल फिलहाल में तो सीएम खेमचंद बने हैं, तो कैसे बन के? इलेक्शन हुआ नहीं? जी नहीं सर, इलेक्शन नहीं हुआ है. तो कैसे बने सीएम? वो प्रेसिडेंट रूल में शायद एक ये प्रावधान है कि टेम्पररी टाइम के लिए सीएम और जो सीओएम होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है असेंबली. असेंबली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बढ़िया. मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? लास्ट क्वेश्चन. सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा. चलिए, थैंक यू. हिमालय, ग्रेजुएशन में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा है ना? ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है. इतना मतलब टेक्नोलॉजी से हट करके फिर आर्ट्स की तरफ, ह्यूमैनिटीज की तरफ बढ़ना, क्या सोच करके आपने ये ऑप्शन लिया हिस्ट्री? सर जैसा कि बीपीएससी एग्ज़ाम में मेजर जो सिलेबस है वो हिस्ट्री के से अलाइन करता है, तो ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच था और मुझे लगा कि हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना भी ज़रूरी है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए इसके साथ हम आगे गए सर. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप किसी और सेक्टर में भी अच्छे
ये रेलवे में भी जा सकते थे या फिर कहीं और भी। फिर बीपीएससी का कैसे ख्याल है कि हाँ आज चलो देना है, एसडीएम की पोस्ट लेनी है, डीवाईएसपी की पोस्ट लेनी है, क्यों इस तरह से? सर सिविल सर्विसेज के तरफ मेरा झुकाव मुख्य रूप से 3 कारण से हुआ है कि पहले तो सर इस क्षेत्र में विविधता है, जिसके तहत हम जैसे बहुत क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, ये सब में। और सर दूसरा कारण ये है कि सर ये जो सेवा है ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। जैसे कि इसमें आप रोज नए अपॉर्चुनिटीज से सीखते हैं, चैलेंजेस से सीखते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें हम अपना प्रोग्रेशन देखते हैं सर, इसलिए हमको अच्छा लगता है। और साथ ही में जैसे कि बिहार मेरा जन्मभूमि है, तो इसी को हम सर अपना कर्मभूमि बनाना चाहते हैं सर। नहीं, वहाँ भी तो डायनेमिक चीजें हैं, जैसे यहाँ है कि यहाँ है डायनेमिक है, लेकिन वहाँ और भी ज्यादा डायनेमिक है ना। तो फिर इधर मूव करना, चलिए खैर कोई इशू नहीं। ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है। बिहार में अभी कितनी सरकारें हैं, मतलब कितनी प्रमंडल है अभी? 9 डिवीजन। 9 डिवीजन है, ठीक। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी प्रमंडल थी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक, कोई इशू नहीं। कौन से राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय सर। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्ति हुई थी, कौन से इसको हुई थी? अंग्रेज जीते थे हेक्टर मुनरो के अंदर में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिए। 1761 ईस्वी में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? सॉरी सर, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक, कोई इशू नहीं। सर अभी आपने न्यूज में एक ट्रीटी को लेकर खूब सुना होगा, न्यू स्टार्ट आर्म्स ट्रीटी, क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं। कहीं पढ़ा है, कुछ चर्चा सुना है इसके बारे में? सॉरी सर, नहीं। अभी बजट आया, यूनियन बजट, गवर्नमेंट संकल्प को लेकर चर्चा हो रहा था, क्या था ये गवर्नमेंट संकल्प? सर बजट में मुख्यतः 3 संकल्प लिए गए हैं, जिसमें पूरी तरह से तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर, लेकिन वो जो बजट का जो है कि कैसे आगे देश बढ़ेगा इस 1 साल में, उस पे बात तो 3 कर्तव्य क्या है, किस चीज को लेकर बात की गई है, कुछ ध्यान है? सॉरी सर, पूरी तरह ध्यान में नहीं है। ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी बहुत चर्चा में रहा बजट में, क्या था? सर ऑरेंज इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहा जा रहा है जो क्रिएटर्स जिसको यूज करते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन हुआ या फिर म्यूजिक हुआ, ये सब को ऑरेंज इकोनॉमी के तहत आता है सर। रेयर अर्थ कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को लेकर भी खूब चर्चा हुआ है कि भारत अब अपना एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगा, कहां से कहां बन रहा है, किस स्टेट से ये पास होगी? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। राफा क्रॉसिंग, ये भी बहुत न्यूज में रहा है, क्या है ये? सर राफा क्रॉसिंग इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर पे एक गेटवे टाइप का है, जहां से लोग क्रॉस करते थे। हमास वॉर के टाइम पे ये बहुत चर्चा में रहा था सर। वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? सर अगर आप कहें तो गैस कर सकते हैं सर, 3 फरवरी को सर। कितना है बिहार में रामसर साइट्स? 6 सर। 6, 1-2 का नाम बताइए तो। और नागी डैम, नकटी डैम। कहाँ पे? जमुई जिला में है। कांवर झील, गोगा बिल रिजर्वायर। ठीक है। ब्रिक्स 2026, ये समिट कहाँ पे हो रहा है? सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बैठिए, बुलाते हैं। थैंक यू सर।